हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बुल्स मनी। मैं विकास मल्होत्रा आप सबका स्वागत करता हूं और आज की वीडियो जो होने वाली है वो टॉप क्वालिटी की वीडियो आपके लिए, जो कि बिगनर्स ट्रेडर हैं या जो लोग एक दो साल से काम भी कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है, क्या क्या गलतियां कर रही हैं। तो ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 जो मिस्टेक्स ट्रेडर करता है रेगुलर डेज में अपनी ट्रेडिंग के। ये जो 5 मिस्टेक्स है ना, ये पहले ही अगर आप पहचान लो तो आप लाइफ में ये मिस्टेक्स को रिपीट ना करो तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको रिपीट करते रहोगे तो चाहे आप पूरी लाइफ इसके ऊपर लगा दो तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर नए हो चैनल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले हर वीडियो की। फर्स्ट मिस्टेक की बात करते हैं जो हर ट्रेडर करता है सबसे पहले, वो है विदाउट एनी नॉलेज स्टॉक मार्केट में घुसना। हमेशा आपने किसी भी एक अच्छे इन्फ्लुएंसर को सुना होगा या आप एक अच्छे टीचर को भी सुनते होंगे, तो आपको अगर लाइफ में कुछ भी करना है पहले उसके बारे में नॉलेज लेनी बहुत जरूरी है। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उस बिजनेस के ऊपर आपको नॉलेज लेनी चाहिए, उसके ऊपर पूरी स्टडी करनी चाहिए, उसके आउटकम्स, उसके प्रो, उसके कॉन, सब कुछ जानना बहुत जरूरी होता है। लेकिन स्टॉक मार्केट के काम में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग सीधा अपना हार्ड अर्न मनी को लेकर आते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट में ट्रेडिंग के लिए लेके आते हैं विदाउट नॉलेज, और पैसे को हम लॉस में बदल देते हैं। इसके बाद हमारी जो साइकोलॉजी हो जाती है, या तो हो जाती है कि हम पैसा अब इसने लॉस को कवर करेंगे और पैसा लेकर आएंगे, या दूसरी हो जाती है कि मार्केट एक सट्टेबाजी है, सट्टे बाजार है, इसमें पैसा कोई नहीं बना सकता, सिर्फ तो सिर्फ पैसा जाएगा। तो ये तब तक ये उदाहरण रहेगी रहेगी जब तक हम प्रोफेशनली खुद को, अपने आप को ट्रेन नहीं करते मार्केट के लिए। यानी कि लर्निंग इज द फर्स्ट प्रोसेस। अगर आफ्टर लर्निंग आप ट्रेडिंग करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मैनेज होगा। आपको पता होगा किस स्टॉक में कितनी अमाउंट लगानी है, कहां पे एफएनओ में ट्रेड लेना है, कितने पैसे एक ट्रेड में लगाने हैं, कितने पैसे के साथ आप कितना पैसा कमा सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग आफ्टर लर्निंग आएगी। पहला स्टेप जो है वो है लर्निंग। तो लर्निंग की तरफ ध्यान दीजिए और लर्न करना बहुत जरूरी है स्टॉक मार्केट को। अदरवाइज आप स्टॉक मार्केट से अभी एग्जिट हो जाइए, बिकॉज आपका पैसा ये मार्केट ले ही जाएगी। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे जरूरी पॉइंट है, हम लोग आफ्टर लर्निंग भी मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन है डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज हम एवरी टाइम यूज करते हैं। यानी कि एक स्ट्रिक्ट स्ट्रेटजी के साथ हम मार्केट में नहीं रहते। 10 दिन एक स्ट्रेटजी ने, उनमें से स्टॉप लॉस हिट हो गए, हमारा माइंड जो है वो चेंज हो जाता है। वो कहता है कि ये स्ट्रेटजी जो है वो 100% सक्सेसफुल नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। बिकॉज जब हम लर्निंग करते हैं हम काफी ज्यादा स्ट्रेटजीज को लर्न कर लेते हैं, जिसके कारण हम अपने दिमाग में सोचते रहते हैं कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी मेरे को चाहिए जो मेरे को 100% प्रॉफिट दे दे। सबसे बड़ी बात, मार्केट में 100% कुछ नहीं होता है। मार्केट में पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज होती हैं। 100% श्योरिटी अगर मार्केट में आने लगे तो हर कोई पैसा कमा ले। तो मार्केट में अगर कोई आपको 50-60% भी स्ट्रेटजी प्रॉफिट दे रही है तो भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। लेकिन आपको पहले अपना एज ढूंढना है, यानी कि आपको सबसे पहले अपनी उस स्ट्रेटजी को जानना है जो स्ट्रेटजी आपको लगातार 2-3-6 महीने 1 साल यूज करनी है, जिससे आपको पता चल सके कि ये स्ट्रेटजी आपके लिए वर्क कर रही है, इसके साथ आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज है, और यही स्ट्रेटजी आपको फर्दर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी। पहले आपको इस स्ट्रेटजी के ऊपर स्ट्रिक्टली काम करना होगा, ना कि हर महीने या हर 10 दिन के बाद एक नई स्ट्रेटजी लेके आऊं, उससे काम नहीं बनेगा। यह है पॉइंट नंबर 2। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। थर्ड पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट आप अगर समझ गए हो, सेकंड पॉइंट समझ गए हो, तो थर्ड पॉइंट आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर आकर हम गलती करते हैं। नो रूल्स ऑफ ट्रेडिंग, यानी कि हमारे कुछ रूल्स ही नहीं है ट्रेडिंग करने के। हमें सबसे पहले रूल्स के ऊपर जरूर जाना है, बिकॉज वही हमें प्रॉफिटेबल बनाए रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप 1-2 दिन प्रॉफिट में आ गए स्ट्रेटजी के कारण, लेकिन अगले दिन अगर आपने रूल को ब्रेक कर दिया, तो भी आप अपने प्रॉफिटेबल जर्नी जो है वो रेगुलर बेसिस पे एंजॉय नहीं कर पाओगे। यानी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखें तो उस स्ट्रेटजी को भी आप फेल कर दोगे अगर आप रूल को नहीं फॉलो करेंगे। अब रूल कैसे बनाएं? रूल क्या है? रूल एक्चुअल में है
कि अगर आपने किसी एक के ऊपर मास्टरी की हुई है, जैसे कि आप कैंडलस्टिक्स को देख रहे हो, आप प्राइस एक्शन को देख रहे हो, आप डेटा एनालिसिस को देख रहे हो, अगर आप इनका कॉम्बिनेशन भी कर रहे हो, लेकिन आपने एक रूल बनाना है, मार्केट में अगर ब्रेकआउट होगा ऐसे, तो इस तरह मेरा जो ट्रेड बनता है इसी में मैं लूंगा। यानी कि एक पर्टिकुलर आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मार्केट में अगर ब्रेकआउट हो रहा है, रीटेस्ट हो रहा है, उसके बाद अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं, तो यही मेरा रूल है। हर बार मेरे को इसी पैटर्न में काम करना है, या ना कि आपको हर बार नया पैटर्न लेके आना, या कभी भी आपने मार्केट में ट्रेड ले लेना। ये सबसे बड़ी गलती होती है जो ट्रेडर्स करते हैं। कभी भी आप अगर ट्रेड लेगा तो आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेड नहीं ले सकते हो, क्योंकि हर टाइम आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जब आप बिना वजह, बिना सेटअप के, बिना किसी आपके पैटर्न बने के, जो आप रूल बनाया हुआ उसके बगैर आप अगर जंप करोगे मार्केट में, तो ऑब्वियस है मार्केट किसी भी तरफ जा सकती है, और उस तरफ अगर आपके जो आपने ट्रेड लिया हुआ है वहां नहीं जाएगी तो आपका लॉस होगा, और लॉस होने से आप डिमोटिवेट होगे, और फिर से अपनी पहले और दूसरे पॉइंट को दोबारा एनालाइज करोगे, क्या मैंने सही सीखा है, या सेकेंडली क्या मैं सही स्ट्रेटजी लगा रहा हूं, और थर्डली तो आप पहले से ही गलती कर रहे हो। ये तीसरा पॉइंट इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ओवर ट्रेडिंग। अगर हम एक ट्रेड करके सक्सेसफुली उसमें टारगेट अचीव कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो है वो टारगेट है दिन का और भी ज्यादा, यानी कि हम चाहते हैं 10,000 से हम हैप्पी नहीं है, 20,000, 25,000, 50,000 कमाना चाहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हम ट्रेड पे ट्रेड करते हैं। ट्रेड पे ट्रेड करने से हम ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, जिसके कारण जो हमने कमाया होता है वो भी हमसे मार्केट ले जाती है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर आपने पहले ट्रेड में सक्सेस हासिल कर ली है, अपने सिस्टम को कर दीजिए बंद। ओवर ट्रेडिंग आपसे जो भी पैसा कमाया हुआ वो तो लेके ही जाएगी, साथ में एक्स्ट्रा में आपसे कुछ ना कुछ लॉसेस भी देके जाएगी, और साथ में आपकी ब्रोकरेज जाएगी अलग से। सो ओवर ट्रेडिंग इज द फोर्थ पॉइंट विच वी नीड टू इग्नोर। तो इग्नोर करेंगे अगर ओवर ट्रेडिंग को, तो हम प्रॉफिटेबल रहेंगे, क्योंकि हमारा अगर सेटअप बनेगा तभी हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब लास्ट पॉइंट जो है वो तो रेगुलर बेसिस पे होता ही होता है, लोग ऐसा करते ही करते हैं, वो है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है, अगर आपने पहला ट्रेड लिया, उसमें आपको लॉस आ गया, आपको वो लॉस अच्छा नहीं लग रहा है, आपको क्या है कि आपने उस लॉस को कवर करना है और प्रॉफिट में आना है, उसकी वजह से आप क्या है अब ट्रेड कर रहे हो। ये होती है रिवेंज ट्रेडिंग। मार्केट मेरे को लॉस कैसे दे सकता है, मैं लॉस नहीं एक्सपेक्ट करता था या एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, तो मेरे को क्या है इस लॉस को कवर अप करके प्रॉफिटेबल होना है, तो इसको बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। और रिवेंज ट्रेडिंग जब बंदा करता है तो बहुत बड़े बड़े लॉसेस में जाता है, क्योंकि उस समय हमारा जो माइंड है, हमारा जो साइकोलॉजी है, वो बिल्कुल गड़बड़ा जाती है, वो बिल्कुल भी वैसी नहीं रहती जो हम पहले दूसरे ट्रेड में, प्रॉफिटेबल ट्रेडर में जो होती है। तो वहां पे माइंडसेट जब चेंज हो जाता है, हम रिवेंज लेने लग जाते हैं, मार्केट के साथ लड़ाई करते हैं, मार्केट के साथ फाइट करने के साथ साथ हम अपने आप को बोलते हैं कि मैं सही हूं, मार्केट गलत है, इसके कारण और भी लॉसेस जो हैं वो बड़े हो जाते हैं। तो रिवेंज ट्रेडिंग को भी हमें छोड़ना पड़ेगा अगर हमें सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। तो ये थे 5 पॉइंट जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स अगर आप अपनी लाइफ में, अपने ट्रेडिंग स्टाइल में लेकर आते हो, तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म में लॉसेस नहीं लोगे। लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर रहोगे। शॉर्ट टर्म में अप एंड डाउन पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट कभी भी हमेशा आपको पैसा नहीं देगी। कभी आपसे थोड़ा सा पैसा लेगी, कभी आपको उससे ज्यादा पैसा दे देगी, फिर से थोड़ा सा लेगी, फिर उससे ज्यादा दे देगी। ऐसे ही सिचुएशंस में मार्केट की ग्राफ की तरह ही आपके जो कैपिटल का ग्राफ है वो बढ़ता जाएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगी क्वालिटी वीडियोस। थैंक यू।